दिल्ली में जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है, बहुत तेजी से ये जांच चल रही है और एफएसएल की टीम ब्लास्ट साइट पर पहुंचकर सुराग जुटाने में जुटी हुई है। जहां धमाका हुआ वहां से अब मलबे को हटाया जा रहा है। धमाके के करीब 24 घंटे के बाद घटनास्थल पर पड़े कुछ मलबे को हटा दिया गया है। मलबा हटाने की कार्रवाई एफएसएल की टीम की ओर से सैंपल इकट्ठा किए जाने की बात की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा सैंपल और सबूत इकट्ठा किए जा सके। और अब जब सैंपल ले लिए गए हैं, सबूत ले लिए गए हैं, उसके बाद यहां से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और वापस सुशील का रुख करते हैं। सुशील जी देखिए अपर्णा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनएसजी की टीम थी, एनआईए की टीम थी और एफएसएल की टीम थी, कल सारा दिन वो यहाँ पर न केवल जो ब्लास्ट साइट है वहाँ पर उन्होंने एग्जिबिट इकट्ठा किए, बल्कि आसपास जहाँ पर भी सामान बिखरे पड़े थे, जो गाड़ियों के परखच्चे उड़े थे, यानी कि जैन मंदिर जो वहाँ से कम 50 या 60 मीटर की दूरी पर है, वहाँ तक की जांच एजेंसियाँ जो एफएसएल की टीम है उन्होंने सबूत इकट्ठा किए हैं। और एक एक टुकड़ा, यानी कि जो गाड़ियों के छोटे टुकड़े हैं, बड़े टुकड़े हैं, उनको भी फिलहाल उठाया गया है, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँचती हैं तो वो आग बुझाती हैं, तो संभवतः जो बड़े सबूत होते हैं वो पानी में बिखर जाते हैं, जिसके बाद एफएसएल का जो रोल होता है वो शुरू होता है ताकि वो ऐसा कोई भी छोटा भी सबूत उस साइट को पर ना छोड़ें। और जिस तरह से एनआईए की जो टीम है जो इस पूरे मामले में काम कर रही है, उसने भी सबूत इकट्ठा किए, तो निश्चित रूप से वो सारे सबूत को इकट्ठा किया गया है। कल सारी दिन और रात भर जो एफएसएल की टीमें हैं उन्होंने इस पूरी साइट पर तमाम जो एग्जिबिट थे, यानी कि जो सैंपल्स थे, उन्होंने उसको फिलहाल कलेक्ट किया है और उसके बाद अब वहाँ से जो मलबा है उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो पूरा लाल किले का फ्रंट गेट है वहाँ पर पूरा इलाका है, मेट्रो साइट से लेकर लाल किले तक, वो पूरा इलाका फिलहाल जो जांच एजेंसी है उन्होंने घेर रखा है। तो निश्चित रूप से अगर सारे सबूतों को उन्होंने कलेक्ट किया है तो अब मलबा हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ से सामान हटाना शुरू होगा ताकि जो लोगों में पैनिक ना हो। रास्ता जो बंद है उसको खोलने की भी प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल की जाएंगी। जांच एजेंसी फिलहाल अपना काम करेगी, लेकिन अब फिलहाल वहाँ से जो तमाम सामान है उसको हटाने की जो कवायद है वो शुरू की गई है ताकि इस पूरे जगह को साफ किया जा सके, वापस से वहां पर जिंदगी पटरी पर आ सके। इसके लिए आप जो कवायदे हैं वो शुरू कर दी गई हैं। सुशील, आप बने रहिए मेरे साथ और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह सुशील ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने 42 सैंपल वहां से इकट्ठा किए हैं और एफएसएल के जुटाए 42 सैंपल की आज से जांच शुरू हो जाएगी। सैंपल में i20 कार के दोनों टायर हैं, सैंपल में चेसिस और सीएनजी सिलेंडर है, सैंपल में बोनट के कई हिस्से भी शामिल हैं। सुशील, इस तरह से i20 कार में ब्लास्ट हुआ, निश्चित रूप से जो उसके स्टीयरिंग्स हैं, उसकी जो सीट्स हैं और जो फिलहाल कार का जो डैशबोर्ड है और उसके दरवाजे हैं उनको कलेक्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो सीएनजी था उस सीएनजी के भी मटेरियल्स को फिलहाल कलेक्ट किया गया है। सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है वो i20 कार है, तो उससे जुड़े हुए तमाम जो सबूत है वो सुरक्षा एजेंसियाँ यानी कि जो एफएसएल की टीम है वो कलेक्ट करना चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सबूत है अपर्णा वो सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जा सके, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो अमोनियम नाइट्रेट अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट संभवतः हो सकता है, लेकिन उसके साथ ऐसा कौन सा केमिकल मिलाया गया जिससे जो ब्लास्ट है वो इतनी तीव्रता वाला था। क्या उसमें कोई ऐसा केमिकल भी इस्तेमाल किया गया जो फिलहाल लिक्विड फॉर्म में हो। तो उन तमाम पहलुओं पर जांच करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा i20 कार के तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए गए हैं। i20 कार के जो डैशबोर्ड के साइड में है वो फिलहाल ब्लास्ट में उड़ गया था, तो उसको भी इकट्ठा किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि i20 कार ही मेन सबूत होगी इस पूरे मामले में। मेन कहीं ना कहीं जो जांच पहलू का एक बड़ा आयाम है
वो होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में एफएसएल टीम जो है वो पूरी की पूरी जो क्षतिग्रस्त कार है उससे एक एक जो एग्जिबिट है, जो सबूत है, जो सैंपल हैं, उसको उन्होंने कर लिया है और बाकायदा एनएसजी की टीम और एफएसएल की टीम ने साथ मिलकर 42 जो एग्जिबिट उन्होंने इकट्ठा किया है। इन 42 एग्जिबिट की अब जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि जो आतंकी ये इस्तेमाल कर रहे थे अमोनियम नाइट्रेट के साथ और एक्सप्लोसिव, वो ऐसा कौन सा एक्सप्लोसिव था जिससे जो ब्लास्ट की तीव्रता है वो इतनी ज़्यादा थी कि काफ़ी दूर तक लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी। कितनी मात्रा में एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, जो आवाज़ इतनी तेज़ तक था, क्योंकि सीधे तौर पर अगर अपर्णा बात करें तो काफ़ी दूर तक इस पूरे कार के जो धमाके हुए थे उसकी आवाज़ सुनी गई थी। तो निश्चित रूप से कितनी मात्रा रही होगी जो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, वो कितना ज़्यादा था और वो क्या गाड़ी के आगे हिस्से में रखा हुआ था या पिछले हिस्से में रखा गया था, ये भी देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि गाड़ी में सीएनजी लगा हुआ था। सीएनजी जो सिलेंडर है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जाएगी और जब रिपोर्ट आएगी एफएसएल टीम की तब ये साफ हो पाएगा कि जो अमोनियम नाइट्रेट के साथ एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया वो क्या था और कितनी मात्रा में एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया इस पूरे कार धमाके में। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।